सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के नारंती ग्रंथ के वाणी संख्या 10 का पाठ करेंगे, जिसका शीर्षक है भाव, भाषा और कर्म। तदुपरांत वाणी को श्री ठाकुर जी के भावधारा के अनुसार सरल, सहज, सारगर्भित व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। श्री ठाकुर जी के वाणियों में जीवन की सत्यता है। उन सत्यताओं में को यदि हम लोग अपने जीवन में उतार कर चले तो हमारे देश, परिवेश, समाज, व्यक्ति एवं दाम्पत्य जीवन में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। तो आए वाणी का पाठ करते हैं। भाव, भाषा और कर्म। भाव भाषा को मुखर कर देता है, पुनः भाव ही कर्म को नियंत्रित करता है और भावना से ही भाव उदित होता है। अतएव अपनी भावनाओं को जितने सुंदर, सुशृंखल, सहज, अविरोध एवं उन्नत ढंग की बनाओगी, तुम्हारी भाषा, व्यवहार और कर्म कुशलता भी उतने सुंदर, अविरोध और उन्नत ढंग के होंगे। श्री ठाकुर जी, नारंती ग्रंथ, वाणी संख्या 10। अब आए हम इसका सहज व्याख्या को हम लोग देखते हैं। भाषा भाव की अभिव्यक्ति है। भाव शब्द में भू धातु है, अर्थ है होना। जो जैसा करता है वैसे ही होता है एवं उसका मन, विचार एवं भाषा वैसे ही होती है। जिसका जैसा भाव है वैसा उसका कर्म है। अतः भाव, भाषा एवं कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जैसा भाव जब जिस रूप में तुम्हें अधिष्ठित रहेगा, तुम्हारी चिंता, चलन और भाषा साधनतः वैसा ही होगी। और यह जितना ही उन्नत होकर तुम में समाहित रहेगा, तुम्हारी चिंता, चलन और भाषा भी उसी तरह उन्नत ढंग की होगी। चलार साथी ग्रंथ, वाणी संख्या 70 में उल्लेखित है। प्राणवंत चरित्र व याजन है प्राणवत्ता का ही उद्गाता। सातवत्ती, वाणी संख्या 947 में। आदर्श प्राणता ही मनुष्य के भाव, भाषा एवं कर्म कुशलता को उन्नत बना सकता है। इष्ट विहीनता मनुष्य को स्वार्थंध कर देता है। जैसा कर्म वैसा भाव, जैसा भाव वैसे ही भाषा होती है। जैसा भाव एवं भाषा है वैसा कर्म होता है। इन तीनों को उन्नत करने हेतु जीवन में एक आदर्श की आवश्यकता है। उन्हें केंद्र कर चलने से सभी कुछ उन्नत एवं सुंदर हो सकता है। इष्टानुग चलन एवं कर्म ही इष्टप्राणता का चिन्ह है। जितनी इष्टप्राणता बढ़ेगी, भाव, भाषा, कर्म स्वतः ही तदनुसार सुंदर होने लगता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि लता का स्वभाव अवलंबन करो, आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम हो गए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जैसे आदर्श में तुम्हारा विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा स्वभाव उसी तरह गठित होगा और दर्शन भी तद्रूप होगा। गृह ही प्रथम पाठशाला है। माता पिता ही प्रथम गुरु है। माता पिता बच्चे के अंदर भाषा का प्रथम संस्कार देते हैं। इन लोगों की जैसी भाषा होगी, बच्चा उसे स्वतः ही सीख लेता है। माता पिता का कर्म भी शिशु स्वतः देखकर सीखता है। माता पिता एवं यदि इष्टप्राण इष्टमुखी हो एवं उनकी टान इष्ट में हो तो शिशु का टान स्वतः इष्टमय हो जाएगा। इस प्रकार माता पिता एवं शिशु तीनों ही उन्नत दिशा में बढ़ते जाएंगे। समाज में ये लोग देवतुल्य बनकर रहेंगे। प्रवृत्तिमूलक जीवन से भाव, भाषा एवं कर्म कार्य तीनों ही प्रवृत्तिमुखी हो जाएगा। स्वार्थान्धता बढ़ जाएगी। जीवन दुर्दशाग्रस्त हो जाएगा। संतान संतति विकृत होने लगेंगे। परिवार विकृत संतानों से भर जाएगा एवं गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। श्रद्धेय केष्टोदा ने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि मनुष्य के जीवन की गति एवं परिणति अधिकांश ही जन्मगत क्रोमोजोम पर निर्भर करता है। वहाँ हम लोगों का हाथ पैर बंधा है। हम लोग इसमें कर ही क्या सकते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम लोग जो भी क्यों ना हो, फिर भी बचने बढ़ने की नशा नहीं जाती है। हम लोगों के अस्तित्व पोषणी चिंता, वाक्य एवं कर्म, बायोलॉजिकल बेस, जैविक आधार को परिवर्तित कर बेटर प्रोजेंसी, अच्छी संतति लाने का पथ सृष्टि करते हैं। पुरुष को यदि इष्ट के प्रति अनुगति है, विवाह ठीक हो, स्त्री को स्वामी के प्रति नशा, अनुगति एवं निष्ठा हो, वहाँ पर सुसंतान की संपदा खूब बढ़ेगी। अनुगति ही है अनुरति का सक्रिय अभिव्यक्ति। माता पिता के बीच अनुरति एवं अनुगति की तीव्रता एवं कर्मागति के ऊपर ही संतान की आयु निर्भर करता है। जिसका उत्समुखी एवं विस्तारमुखी चलन नहीं है और यौन आनति में अभिभूत है, उनके व्याधिग्रस्त होते हैं। जिन्हें यौन आकुति पर नियंत्रण है, उनकी संतान मेधावी, स्वस्थ, दीर्घायु एवं बलशाली होते हैं। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आलोचना प्रसंग पृष्ठ संख्या 29,
12वां खंड में उल्लेखित है। दिनांक 24/5/1948 में श्री ठाकुर जी ने कहा कि जन्मगत संपदा अच्छी रहने पर अच्छाई सहज हो जाती है, नहीं तो अच्छाई अर्जित करना कठिन है। मनुष्यों के अंदर परवर्ती एवं परवर्ती परायणता की आकांक्षा है। तुम्हारे अंदर यदि आदर्श के प्रति तीव्र अनुराग रहे, चरित्र, अभ्यास एवं व्यवहार ठीक रहे, तब तुम ठीक उसके प्रवृत्ति का कोई एक सूत्र पकड़कर धीरे धीरे उसे नियंत्रित कर सकते हो। किंतु धैर्य चाहिए। भाव, भाषा एवं कर्म सुंदर हो, उसके लिए पवित्र खादाई की आवश्यकता है। सदाचार का जीवन पालन करना चाहिए। इष्टानी मनुष्य के भूल त्रुटियों को बाहर निकाल देती है। माताएं जितनी सुसंस्कृत होगी, संतानें भी उतनी सुसंस्कृत होंगे। जीवन को नियंत्रित करने हेतु जीवन में एक नियंत्रणकर्ता की आवश्यकता है, तभी जीवन उन्नत, सुशृंखल, सहज एवं अविरोध होगा। श्री ठाकुर जी ने बातचीत के क्रम में कहा कि वाक के व्यवहार, इन दोनों के अंदर होल क्रिएशन, समग्र सृष्टि है। मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में उसके वाक्य एवं व्यवहार से परिचय मिलता है। वाक हुआ आदिम शक्ति, यह एक सूक्ष्म प्रकाश है। इसका प्राण है स्पंदन। इस स्पंदनात्मक शक्ति का अंत नहीं है। मनुष्य आज जो बनकर है, उसके पीछे है आदि वाक्य, अजस्त्र आचरण, सम्यक चलन। प्रत्येक वस्तु एवं जीवन के पीछे है सुदृढ़ सक्रिय विवर्तन का इतिहास। जो जिस स्तर पर उन्नत हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति एवं आचरण वैसा ही हुआ है। मनुष्य जब असतर्क मुहूर्त में हो, तब प्रवृत्ति उत्तेजना के मुहूर्त में वह क्या बोलता है, क्या करता है, उसी से पहचान में आ सकता है कि वह कहाँ खड़ा है। उन्नत वाक्य एवं व्यवहार में अभ्यस्त होकर ही इसे आयत्त कर सकता है। अनुशीलन करते करते सद्गुण रक्त मांस में मिल जाता है। श्री ठाकुर जी ने अंतर्दृष्टि एवं दूरदृष्टि खुलने के संबंध में कहा कि आग्रह संदीप्त इष्ट केंद्रिकता मनुष्य के मन को तीव्र भाव से एकमुखी अर्थात एकाग्र बना देता है। यही केंद्रीभूत मन सूक्ष्म बोध शक्ति असंभव रूप से बढ़ जाती है। तब समतान समन्वित चेतना के पर्दा पर सहज रूप में आता है। सर्वदा इम्पल्स चेतना का विकिरण हो रहा है। मन जिस स्तर पर रहता है, उस समय उसी तरह का इम्पल्स को पकड़ता है, बाकी इम्पल्स पकड़ नहीं आता है। विश्व प्रकृति हम लोगों को मंगल के लिए कितना संकेत देती है, इसका अंत नहीं, किंतु कितने मनुष्य पकड़ते हैं। इसलिए गंभीर इष्टानुराग की आवश्यकता है। नाम ध्यान खूब करना है। श्री ठाकुर जी की चंद वाणियों को आपके निकट रख रहा हूँ। इष्टेर चे थाकले आपुन छिन्न भिन्न तार जीवन, ख्याल माफिक भोजली गुरु होते मानुष होली गुरु, होले तुम्हें इष्ट प्राण होवे दक्ष ज्योतिषमान, वृत्ति भेदी इष्टान कौरमे फुटले पौड़ीमान। इसका भावार्थ है, इष्ट से अधिक किसी अन्य को जो अपना बनाता है, उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। जो अपने ख्याल अनुसार गुरु को भजता है, वह मनुष्य के रूप में गुरु बन जाता है। जो इष्ट प्राण है, वही दक्ष एवं ज्योतिषमान है। जिसे इष्ट के प्रति वृत्ति भेदी टान है, यह टान उसके कर्म में उसी परिमाण में प्रस्फुटित होता है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।